बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम यूनिट 8 को स्टार्ट करेंगे। अब यूनिट 8 से लेकर हमारे पास लास्ट चैप्टर तक जो कि हमारे पास 13 है, ये 5 से 6 जो हमारे पास एक्सरसाइजेज है, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, थ्योरम है। अब इतने सारे एक्सरसाइजेस 5 से 6 हमारे पास एक्सरसाइजेस क्या है, थ्योरम्स हैं। तो इन तमाम एक्सरसाइजेस को करने से पहले हमारे लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि पहले हम ये लफ्ज़ सीख सकें कि हमारे पास ये जो थ्योरम होता है, ये थ्योरम क्या है। सबसे जब तक हम इस वर्ड को क्लियर नहीं करेंगे, हम इसको समझेंगे नहीं, तो हमारे लिए जितने क्वेश्चंस होंगे, जितने थ्योरम्स होंगे, इनको समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, थ्योरम के लफ्ज़ को, इसके मायने को क्लियर करेंगे कि ये होता क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है। तो तब सबसे पहले हमारे पास थ्योरम होता क्या है, इसकी यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है आपके समझाने के लिए। हमारे पास थ्योरम क्या है, इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट हैज़ बिकम अ रूल एंड बिकॉज इट्स प्रूवन टू बी ट्रू। थ्योरम हमारे पास एक ऐसा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बयान को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बातें कहूँ, ये मेरा क्या है, बयान है, इंग्लिश में हम स्टेटमेंट कहते हैं। ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा बयान जो कि रूल बन जाए, और ऐसे रूल को जब हम प्रूफ कर सके, साबित कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। एक दफ़ा फिर से समझेंगे कि थ्योरम क्या है। ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा बयान जो रूल बन जाए और उस रूल को हम साबित कर दें, उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। अब आप यहाँ पर कहेंगे तो इसी तरह तो हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं, तो क्या वो भी थ्योरम हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो रूल नहीं होते। ठीक है, रूल क्या होता है, यहाँ पर फिक्स्ड होता है। जैसे कि क्रिकेट में हमारे पास रूल है कि अगर कैच हो गया तो आउट है, एक टप्पे के बाद कैच हो गया तो आउट नहीं है। क्या है, हमारे पास रूल्स है। तो ऐसा स्टेटमेंट जो कि रूल बन जाए, क्वेश्चन रूल नहीं होता, और उस रूल को हम प्रूफ कर दें, उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, बार बार मैथमेटिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होता है? एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम, इसका हमने क्या लेना है, एग्जाम्पल लेना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसके समझने के लिए हम ट्राइंगल का मदद लेंगे, इसकी हेल्प लेंगे। हमारे पास एक ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल पे जहां पर ये हमारे पास क्या होगा, थीटा। थीटा के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। जहां पर 90 डिग्री, अगर इसको हम देखें क्या है, 90 डिग्री के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। जो लास्ट में रह गया उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, इनको कुछ नाम देंगे हम। इसको क्या करता हूं, ए का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, इसको हमने ये नाम दे दिए। ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम, इसका फार्मूला क्या होता है, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेनस बराबर है बेस प्लस परपेंडिकुलर के। सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस बराबर है ए हमारे पास क्या है, बेस प्लस परपेंडिकुलर। ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस का फार्मूला है। ठीक है। हाइपोटेनस का फार्मूला क्या है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू, हाइपोटेनस की वैल्यू बराबर आती है बेस प्लस परपेंडिकुलर की। अब इसको हम साबित करेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, कुछ नाम देंगे ए, बी और सी को। ठीक है। इस ट्रायंगल को हम कहते हैं कि जो हाइपोटेनस है वो हमारे पास कितना है, 13 है, ये हमने लिखा। जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो हमारे पास कितना है, 12 है, और जो बेस है वो कितना है, 5 है। अब इसको हम साबित करेंगे। हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब सी हमारे पास कितना है, 13, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 13 का स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है, 5, हम 5 का स्क्वायर लेंगे, प्लस बी हमारे पास क्या है, 12, हम 12 का स्क्वायर लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं आगे। 13 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा हम कैलकुलेटर का हेल्प लेंगे।
13 मल्टीप्लाई बाई 13 हमारे पास क्या होता है 169, यहाँ पर मैं लिखूंगा 169 इज इक्वल 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 मल्टीप्लाई बाई 12 144 होता है। आगे चलते हैं 169 इज इक्वल 144 में अगर हम ऐड कर दें जमा कर दें 25 को 25 को हमारे पास क्या बनता है 69। तो हमने क्या कर दिया ये प्रूफ कर दिया दोनों साइड्स इक्वल आए कि नहीं आए। जैसे ही दोनों साइड्स इक्वल आए तो इसका मतलब क्या है हमने प्रूफ कर दिया। तो अब हमने ये क्या है पाइथागोरस जो था वो थ्योरम बन गया। ये एक रूल था, इस रूल को जैसे ही हमने प्रूफ किया साबित किया तो ये हमारे पास क्या बन गया थ्योरम बन गया। ज्योमेट्री का हमारे पास ये पहला यूनिट है। हमने पहला ही वर्ड जो कि हमारे पास अक्सर आता है और इससे हम पीछे भागते हैं कि थ्योरम्स है काफ़ी मुश्किल होते हैं। ठीक है, पहला वर्ड हमने समझा थ्योरम क्या होता है, एक दफ़ा फिर हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसान रहे। थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट ऐसा बयान होता है जो कि रूल बन जाए, जो कि एक कानून बन जाए, कायदे ज़वाबित बन जाए और उसको हम प्रूफ उस रूल को हम प्रूफ कर दें साबित कर दें। जैसे कि हमने यहाँ पर किया पाइथागोरस थ्योरम को हमने यहाँ पर साबित करके दिया कि ये साइड बराबर आता है इन दोनों के, यहाँ पर हमने साबित करके दिया। जैसे ही साबित किया तो ये हमारे पास क्या हुआ थ्योरम हुआ। ये लफ्ज़ हमने क्लियर किया। आइंदा जितने भी हमारे पास थ्योरम्स आएंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान रहेगा।